जोहार दोस्तों, आज फिर आप लोगों के साथ कुछ रूबरू होते हैं कि कल 20 तारीख एक ऐतिहासिक दिन हमारे देश में आज तक बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन इस तरह का छात्र आंदोलन तो छात्रों को लेकर पहली बार हो रहा है। आप देख सकते हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। भाजपा वाले स्वीकार करें या ना करें, हमारे देश के अंधभक्त स्वीकार करें या ना करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो जाग चुके हैं, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे भाजपा के हो, आरएसएस के हो, वो अपने अपने जगह से छोड़कर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ तक कि भाजपा के नेताओं के बच्चे भी अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। मीडिया बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा रही है, लेकिन यह जो सोशल मीडिया है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है आज के डेट में। आप देख सकते हैं किस तरह से आंदोलन का स्वरूप पूरे देश में भड़क उठा है। जिनके बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको दर्द है। जिनके विद्यार्थी जिनके घरों में हैं ही नहीं, जो केवल धर्म में अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कि यह आंदोलन केवल जंतर मंतर नहीं, जंतर मंतर के अलावे जैसे कल मैंने हजारीबाग दिखाया था, उसी तरह से यह आंदोलन आपका हरियाणा में राजस्थान में एक हुजूम उमड़ पड़ा है जहां भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आप देख सकते हैं। इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या है हम पढ़ते नहीं है कि हम बहुत मीडियम बच्चे हैं, ऐसा नहीं हम बहुत कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे खासे हमारा और आशा लगा के रखती है, पेपर देती कि अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा, कभी होता ही नहीं है। 200 किलोमीटर से बच्चा दौड़ दौड़ के आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी गर्मी में रह रहा है, दाल रोटी खा रहा है, अपनी सारी चीजों का कर रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है। पेपर देने जा रहा है, पेपर देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो रहे हैं। रखने की जगह है तो वहाँ पे 1000 बच्चे आए हैं, 2 गुना। बताइए कैसा सिस्टम है, क्या उनको पहले से पता नहीं था कि कितने बच्चों की जगह है, कितने बच्चों की नहीं है। किस तरह से हुजूम उमड़ पड़ा है और नारे लगाते हुए देश के विरोध में और अपने राज्य के डबल इंजन की सरकार के विरोध में। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि इतने सारे विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं और सरकार, निरंकुश सरकार निर्दयी होकर सोया हुआ है। सोनम वांगचुक सर एक इतने बड़े चेहरे को सरकार ने गलत तरीके से उठा लिया और ये लोग सोच रहे थे कि शायद यह दब जाएगा, लेकिन मामला उतना ही विपरीत होने वाला है। और कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा जब संपूर्ण देश में के साथ दिल्ली में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज बंगाल में
देख सकते हैं सड़कों में छात्रों का हजूम। Action to action. To action. शिक्षणीय राजनीति. शिक्षणीय राजनीति. शिक्षणीय प्रदर्शन. किस तरह से नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से नागपुर जो महाराष्ट्र भाजपा की सरकार, यहाँ भी छात्रों का हजूम अपने तख्तियाँ लिए हुए नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो शिक्षा के महत्व को समझता है आप उसे झुका नहीं सकते। जो शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, कब तक चुप रहेंगे लोग। एक ना एक दिन तो ये आवाज़ उठना ही था। यदि इतना में भी नहीं माने तो आने वाला दिन इस देश के लिए बहुत चिंतनीय और बहुत ही भयावह दिन देखने को मिल सकता है। आप चेहरे चमकाते हैं, देश विदेश घूमते हैं, लेकिन देश में क्या हो रहा है, अंदरूनी हालात क्या हैं, इस पर विचार नहीं करते। अब देख सकते हैं। आइए, सभी से आह्वान है, जितने भी विद्यार्थीगण हैं, जितने भी अभिभावक हैं, जिनके बच्चे कल की भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको हम अपने अपने जगहों से समर्थन करते हैं और इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि तुमने अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ी तो इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। और ये सरकार आनन फानन में उल्टे सीधे काम कर रही है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो देख सी कल आप सभी अपने अपने घरों से निकलें और जो जिस जगह हैं वहाँ से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।